अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अम्बरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के हलीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, रेशादार, बिल्कुल परफेक्ट। आपको कोई भी दाना इसको अलहदा से नज़र नहीं आएगा। आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। क्योंकि आजकल मुहर्रम के डेज़ चल रहे हैं, तो यौम आशूरा के डेज़ में न्याज का ज़रूर एहतमाम किया जाता है। हर घर में तो हलीम तो एक मस्ट है कि ज़रूर बनाया जाता है। इससे आसान सी रेसिपी आपको कोई भी नहीं देगा। इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। आ जाते हैं फिर रेसिपी के लिए। सबसे पहले ये मैंने हाफ़ कप ली है चने की दाल, हाफ़ कप माश की दाल, हाफ़ कप मूंग की दाल और हाफ़ कप ही मसूर की दाल। साथ ही हाफ़ कप मैंने चावल लिए हैं। सबकी सेम क्वांटिटी लेनी है आपने। न्यू वाले लिए हैं, ये पुराने वाले चावल नहीं है। अगर आपके पास टोटा है ना तो वो ले ले। अब आपने इसको 2 ग्लास पानी के डाल के भिगो के रख देना है, तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए। कवर करके इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। दूसरी साइड पे मैंने हाफ़ कप ही लिया है हाँ, गंदम, और 2 से 3 ग्लास में इसमें भी डाल के पानी रख दूँगी 3 घंटे के लिए। अच्छा, 3 घंटे हो चुके हैं, इसकी कोई ऐसी कंडीशंस है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, कोई भी अगर कोई सुसरी और दाना वगैरह है ताकि वो भी निकल जाए। उसके बाद मैं आपको दालों की कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए, दालें भी तकरीबन इस वाली कंडीशन की आ चुकी हैं। ये अगर हम इसके नेल्स मारते हैं ना तो ये टूट रही हैं। उसके बाद मैंने इसको सारे दालों और चावल और जो गंदम भिगो के रखी थी उसको मैं डाल दूँगी पतीले में, और साथ ही मैं इसमें 2 लीटर पानी डालूँगी। अच्छा, 1 लीटर मैं अभी डाल रही हूँ तो 1 लीटर मैं बाद में डाल दूँगी। और इसमें मैंने डाल दी है 2 टेबलस्पून जो है वो नमक के डाल के तकरीबन हल्की आंच पे आपने 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। ये देखिए 2 घंटे के बाद इसकी कंडीशन देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए पानी भी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये देखिए गंदम का दाना, ये देखिए कितना अच्छे से जो है वो मैश हो रहा है। बहुत लाइटली मैं देखें प्रेस कर रही हूँ। दालें तो ऑलरेडी सारी जो है वो मैश ही हो चुकी हैं। तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल के मैं इसको फिर से दम पे रख दूँगी, दम वाली आंच पे। दूसरी तरफ ये मैंने लिया है बीफ के, ये देखिए इस तरह के पार्चे से बना लेने हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके जो रेशे हैं बहुत अच्छे से बनते हैं। ये तकरीबन 1 किलो प्याज है, इसको मैंने स्लाइसर के साथ कट कर लिया था। अब इसमें मैं डालूँगी, प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो पतीले में भी बना सकते हैं। 1 कप ऑयल का डाल के आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। जब प्याज आपका गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब आपने हाफ़ प्याज को आपने निकाल लेना है और हाफ़ को ही आपने अंदर रहने देना है, ठीक है? इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े खड़े मसाले, जैसा कि 2 तेज़पत्ता, 2 पीस दालचीनी के और थोड़ा-सा ज़ीरा जो है वाइट वाला वो डाल के अच्छे से मैंने भून लिया था। अब जो गोश्त था बीफ का वो डालूँगी, आप इसकी जगह चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चिकन के लिए आपको प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ज़रूर जब भी आप चिकन का गोश्त इस्तेमाल करते हैं ना तो एक हड्डी वाला पीस लाज़मी डाला करें। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून डाला था और उसको अच्छे से मैंने भून लिया है। जब पानी ड्राई हो गया तो इसमें मैंने 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर डाल दिया। साथ ही 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर डाला है। अच्छा, इलायची पाउडर लाज़मी इसमें ऐड करना है क्योंकि बहुत ही अच्छे से इसकी खुशबू आएगी और एक मुनफ़रद सा टेस्ट जो है वो आएगा। थोड़ा-सा पानी डाला, उसको दोबारा से भून लिया था। दोबारा से भूनने के बाद मैंने तकरीबन इसमें 1 एंड हाफ़ गिलास पानी का डाला है और प्रेशर कुकर को लगा दिया था तकरीबन 25 मिनट के लिए। 25 मिनट इसकी सीटी बची है, उसके बाद मैंने इसको निकाला है तो ये इस देख लें इस तरह की गोश्त की कंडीशन हो चुकी थी। उसके बाद आपने लेना है आलू मैशर, उसके साथ आपने सारे जो गोश्त है ना बीफ का उसको अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छे से ये मैश हो गया है। ये हमारी जी दाल की कंडीशंस है। अब जो मैश किया गोश्त है बीफ का वो इसमें आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से गोटा लगाना है। ये देखिए इस तरह आपने इसको अच्छे से गोटा लगाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको अच्छे से गोटा लगाया है। अच्छा, आप इसकी जगह ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं।
कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह हाथ के साथ इसको गोटा लगाऊंगी। 15 से 20 मिनट ये ऑलमोस्ट हो चुके थे। आप इसकी कंडीशन चेक कर लें। ये देखिए कितने अच्छे से जो है वो रेशे बने हैं बीफ के, और देखिए कितना थिक सा हमारा जो दलीम है वो रेडी हो चुका है। आ जाते हैं तड़के की तरफ। तड़का जो मैंने सिंपल लिया है, हाफ कप मैंने ऑयल का डाला है फ्राई पैन में, और एक प्याज मैंने स्लाइस शेप में कट कर लिया था। अब आपने इसको कर लेना है फ्राई। जब गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ जाए तब आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून नमक का, ठीक है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा आपने चाट मसाला ऐड कर देना है। अच्छा, ज़्यादा है चाट मसाला ऐड नहीं करना है। तड़का जो भी बनाना है आपने बहुत ही लो फ्लेम पे बनाना है, ताकि आपका प्याज है बहुत ज़्यादा जले ना, वरना बहुत ही कड़वा सा इस आ जाएगा, कड़वा सा टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने इसको अपने दलीम में डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तड़के को। ये देखिए माशाल्लाह से कोई भी इसमें बाज़ारी मसाला नहीं इसमें यूज़ किया हमने, सारे घर के तैयार शुदा मसालों से हमने रेडी किया है। कितना मज़े का इसका टेक्सचर आया है। मैं इसको पास करके भी चेक करवा रही हूँ। ये देखिए कितना थिक बना है। अब इसको डिश आउट करते हैं। जब डिश आउट कर रही हूँ तो आप चेक कीजिएगा, इसकी थिकनेस चेक कीजिएगा। इसमें कोई भी दाल खड़ी नहीं है, कोई भी दाल आपको साबुत नज़र नहीं आई। कितनी अच्छे से मैश हुई है। बस एंड पे आपने इसको गार्निश करना है सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी चॉप की हुई, उसके साथ साथ ही जो हमने पहले से प्याज निकाली थी फ्राई की हुई, वो इस पे डाल दूंगी। और साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा डाल देना है, ऊपर से स्प्रिंकल करना है चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला ये होममेड है, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थोड़े से आपने इसमें अदरक के स्लाइस में कट करके वो डाल दीजिएगा। साइड में गार्निश कीजिएगा लेमन के साथ। मज़ेदार हमारा दलीम जो है रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।